हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट 2017 के सीडीबी को क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो इसमें क्या होगा? सीखने का पठार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े। ऐसे कितने टोटल होते हैं? 46। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। ये नहीं होगा। वास्तविक अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। वास्तविक सूत्र वास्तविक आयु होगा यहाँ पे इंटू मानसिक आयु। ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, होगार्टी ने, स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया है? स्किनर ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने से प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो ये सीखने के प्रयास में भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान कौन है? कैटल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसमें कौन सा होगा? कारण नहीं है वो है विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कहीं कहीं इसका सृजनात्मकता भी देखने को मिलता है, लेकिन जो आयोग है उसने इसका आंसर क्या माना था? समस्या समाधान। 2021 के पेपर में फाइनल आंसर की में समस्या समाधान को ही राइट आंसर माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किन के द्वारा किया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबेन। तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार का परिवर्तन है। तो किसका है? गेट्स एवं अन्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन है वो किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है किसका मापन करता है? बुद्धि का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये कौन सा आंसर होगा इसका? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये क्या है? बाकियों से अलग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? युंग,
फ्रॉयड, मन, अल्पूट। तो ये किसने किया है? युंग ने। ऑप्शन 20, ऑप्शन ये पहला करेक्ट होगा, युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका न्यूनतम स्तर क्या है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का? यह है ज्ञान, नॉलेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। देखिए, जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित कौन करेगा? सामाजिक परिवेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन है, एक बालक कह छूट गया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। तो इसमें देखिए कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? वो है द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा सिद्धांत नहीं है? वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो ये किसने दिया है? हरलॉक ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवेल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। किसने किया है? मैकडूगल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डमविल, रॉस, मंड, मैकडूगल। तो ये किसका कथन है? डमविल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? वो है बहुअनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये कौन सा नियम है? ये मुख्य नियम है। जबकि बहुअनुक्रिया कौन सा है? गौड़ नियम है। 24th क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो देखिए ये कौन सा परीक्षण इन्होंने प्रतिपादित किया है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, B.F. स्किनर। ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव। ये भी ठीक है। सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। देखिए ये गलत है। समग्र सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न चर्चा किसने की? क्रेस्मर, कैनन, यूंग, स्पेंजर। तो ये किसने की है? कैनन ने। कुछ लोग क्रेस्मर भी मानते हैं, लेकिन ये रही सही जवाब नहीं है। ये शरीर रचना के हिसाब से बताए हैं, जबकि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पे। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्पीयरमैन, स्टर्न। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। जी कारक और एस कारक। 28th क्वेश्चन, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, वुडवर्थ, रॉस। तो देखिए सुजनन शास्त्र के पिता से किसका जुड़ा हुआ है? गाल्टन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है डिहान का, कोलम्ब्रूस का, ड्रेवहल का, क्रो एंड क्रो का। तो ये किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 30 क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो जो विद्रोह की भावना है वो किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही।